हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 5th के हिंदी बुक का पार्ट नंबर 7 विसाखी आई रे कविता का हम सार करेंगे कि इस कविता में जो कवि है कविता के द्वारा क्या लोगों को समझाना चाहता है। अगर मैं इस कविता का छोटा सा आपको एक सारांश दूँ तो इसमें क्या बताता है, आप सभी को पता है विसाखी हर वर्ष आती है और मोस्टली जो विसाखी है किसानों का त्यौहार मनाया जाता है। किसान इस दिन फसलों की कटाई करते हैं एंड खुशियाँ मनाते हैं। भंगड़े और गिद्दे मेले में जाते हैं, नए कपड़े डालते हैं एंड यही दिन था। और ये दिन हमें उन लोगों की भी याद दिलाती है, जलियांवाले बाग की याद दिलाती है, जिसमें अंग्रेजी अधिकारी डायर के जुल्म के और खूनी कुएं की इसके साथ हमारी क्या है याद जुड़ी हुई है। इसी दिन हमें गुरु गोबिंद सिंह जी ने ये भी याद है कि इसी दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी खालसा पंथ की स्थापना की थी। सो प्लीज़ इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा ताकि जो इस वीडियो में कवि क्या बताना चाहता है आपको उसके बारे में अच्छे से पता चल जाए। और साथ ही साथ इस चैप्टर के मैं आपको इस वीडियो के एंड में आपको लिंक भेज दूंगी, आप वहां से अपने नोट्स बना सकते हो। नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम। विसाखी आई रे याद हजारों साथ लाई रे। इस पुस्तक पंक्ति में जो कवि कहता है कि विसाखी का जो त्यौहार है ना वो आया है और अपने साथ हजारों पुरानी यादों को भी क्या लेकर आया है। विसाखी है याद दिलाती, जलियांवाले बाग की माटी, आज़ादी अधिकार हमारा, हमें देश है अपना प्यारा। देखो विसाखी का त्यौहार हमें क्या याद दिलाता है, जलियांवाले बाग की उस मिट्टी की याद दिलाता है जहाँ अपनों ने, अपने प्यारे भारत के देशभक्तों ने आज़ादी की मांग करते हुए वो क्या हुए हैं, शहीद हुए हैं। खूनी कुआं जो है कहलाता, डायर का वह जुल्म बताता, बच्चे बूढ़े और युवकों ने सीने पे गोली खाई दी। याद आता है या याद दिलाता है हमें कि शहीदी कुआं जहां जनरल डायर की गोलियों से बचने के लिए हजारों लोग कहां चल जाते हैं, उस कुएं में कूद जाते हैं। किसके लिए? अपनी जान बचाने के लिए। बट वो क्या करते हैं, अपनी जान को क्या कर देते हैं, गवा बैठते हैं। विसाखी वाले दिन याद आती है जब बच्चों ने, बूढ़ों ने और जवानों ने देश को आज़ाद करवाने के लिए अपने सीने पे क्या खाई थी, गोलियां खाई थी। मीन्स इस पूरे पंक्ति में जो कवि है उसका ये भावार्थ है कि विसाखी का त्यौहार पर क्या हमें याद दिलाता है, ऐतिहासिक महत्वता को क्या बताता है, उसको दर्शाता है। नाउ नेक्स्ट है, हमारी नेक्स्ट पंक्ति है, कैसे भुलाएं सन 1699 की वो विसाखी, कलगीधर देशमेश पिता ने कन्ने को जब धर्म की राखी। इसमें कवि क्या कहता है कि हम कैसे भुला सकते हैं सन 1699 का विसाखी वाला वह दिन जब हमारे कलगीधर दशम गुरु श्री गोबिंद सिंह जी ने धर्म की रक्षा के लिए कन्ने को जब धर्म की राखी मीन्स धर्म की रक्षा करने के लिए पंथ खालसा सृजन हेतु, धर्म की रक्षा करने के लिए पंथ खालसा हिरजन हेतु बना आनंदपुर साखी की, धर्म की रक्षा के लिए आनंदपुर साहिब में किसकी स्थापना की थी, खालसा पंथ की सृजना या स्थापना की थी। अमृत छकाकर सिंह संजाकर जन जन की चेतना जगाई रे, विसाखी आई रे। कि आनंदपुर साहिब इस बात का प्रत्यक्ष साक्षी है कि जब अमृत पिला के 5 सिंह सजाकर जन जन में एक नई चेतना जगाई थी, जन जन में लोगों के मन में देश को, अपने आप को आज़ाद करवाने के लिए क्या दिलाई थी, एक चेतना याद दिलाई थी। किससे यहाँ पे आज़ाद दिलाने के लिए, मुगलों की गुलामी से आज़ाद दिलाने के लिए। इस पूरी पंक्ति का भावार्थ यही है कि विसाखी पर्व की ऐतिहासिक महत्व को बताते हुए कवि खालसा पंथ की स्थापना के बारे में क्या करता है, बताना चाहता है। ठीक है, खत्म हुई फसलों की राखी, देख ले जट्टा आई विसाखी, कंबाइनों से फसल कटी है।
विसाखी आने का स्वागत करते हुए कवि क्या कहता है, अब फसलों की राखी मीन्स फसलों की रखवाली समाप्त हो गई है। जट्टा मीन्स किसान भाई, विसाखी आई है। कंबाइनों से वो क्या करता है, फसल की कटाई करता है। मंडी में अब आन बिकी है, धूम मची है अब मेलों की, भंगड़े गिद्दे और खेलों की, कपड़े लत्ते और गहनों की, खरीदारी ने धूम मचाई रे, विसाखी आई रे। इसमें कवि क्या कहता है कि अब क्या कर रहा है, कंबाइनों से किसान क्या कर रहा, उसकी कंबाइनों से उसकी फसल कट गई है और सारी फसल अब मंडी में आ गई। किसके लिए आ गई है, बेचने के लिए आ गई है। मेलों में धूम मच गई है, लोग भंगड़े गिद्दे और खेलों की क्या कर मच गई है, धूम मच गई है। कपड़ों की और गहनों की खरीदारी में धूम मची मीन्स लोग भंगड़े पा रहे हैं, गिद्दा डाल रहे हैं, खेल खेल रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं, कपड़े लगते मीन्स कपड़े खरीद रहे हैं। गहने की खरीदारी में भी लोग बहुत धूमधाम से गहनों की खरीदारी कर रहे हैं। चारों तरफ खुशियों का माहौल है और विसाखी का क्या आया है, त्यौहार आया है। इसका भावार्थ ये है कि विसाखी के त्यौहार में होने वाले मेलों, उत्सवों, खेलों और रौनकों मेलों का क्या कर रहा है, इस पंक्ति में कवि वर्णन कर रहा है। इसके साथ आपकी ये कविता खत्म हो जाती है। इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है, ये कविता हमें जलियांवाले बाग की याद दिलाती है, हमें खालसा पंथ की याद दिलाती है और हमें ये बताती है कि कैसे किसान इस दिन फसलों की कटाई करता है, नए कपड़े डालता है और क्या मनाता है, मौज मनाता है। अब है अभ्यास, जिसमें हम शब्दार्थ करते हैं। माटी किसे कहते हैं, मिट्टी को हम माटी कहते हैं। जुल्म अत्याचार, राखी मीन्स रक्षा, कंबाइन मीन्स वह मशीन जो फसलों को काटने, दाना निकालने तथा भूसा अलग करने का काम करती है। दशमेश मीन्स 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी। साखी मीन्स साक्षी, गवाह, प्रमाण। सृजन मीन्स सृजन, स्थापना करनी। 99 मीन्स 99 की संख्या। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन आंसर है, इसका मैं आपको PDF इसके वीडियो के एंड में शेयर कर दूंगी, आप वहां से अपने नोट्स बना सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।